पंडित, धनी, ऐश्वर्यशाली, बलवान राजा थे। और उनके बहुत सारे प्रजा थे, कोषागार, राजमहल, पत्नियां। बहुत आनंद से ऐसे राजा अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तो उनके जो चौथी पत्नी बहुत सबसे सुंदरी थी, और राजा सबसे ज्यादा ध्यान उस पत्नी को देते थे। उस पत्नी को अच्छे कपड़े और क्या कहते हैं, ज्वेलरीज, क्या कहते हैं, आभूषण, गहना, आभूषण, और कॉस्मेटिक्स, हर प्रकार के जो चीज चाहिए उनके पत्नी को वो देते थे। और काफी प्रेम राजा चौथे पत्नी को, सुन रहे ना, चौथे पत्नी को करते थे। ऐसे कहा गया है कि सबसे ज्यादा नहीं, बेस्ट फैसिलिटी राजा चौथे पत्नी को देते थे। फिर उनके तीसरे पत्नी जो थी, तीसरे पत्नी को भी राजा बहुत प्रेम करते थे। जहां जहां पर राजा जाते थे, विशेष करके राजसभा में, या कोई ओकेशन होता है, कोई संस्कार कार्यक्रम होता है, या किसी से मिलने के लिए जाना होता है, या किसी दूसरे राज्य में जाना होता है, तो राजा तीसरे पत्नी को लेके जाते थे। तीसरी पत्नी जो है राजा के साथ हमेशा जाते थे हर कार्य में। इस प्रकार राजा तीसरी पत्नी को अपने साथ रखती थी। तो और बहुत प्रेम करती थी। फिर दूसरी पत्नी, 2 नंबर पत्नी जो है, वो भी काफी सुंदरी थी। और राजा जब भी उनको जीवन में कठिनाई होता था, तकलीफें होते थे, उनको कुछ निर्णय लेना होता था, उनको गाइडेंस चाहिए था, मदद चाहिए था, तो दूसरे पत्नी के पास जाते थे। और दूसरा पत्नी राजा को हमेशा मदद करती थी। उनको क्या कहते हैं इसको, इमोशनल जो सपोर्ट, मानसिक रूप से उनको मदद करती थी। इस प्रकार ये दूसरी पत्नी थी, राजा बहुत प्यार करती थी। और आया अभी पहली पत्नी। पहली पत्नी, राजा कभी भी उनके प्रति ध्यान नहीं दिया। जो पहली पत्नी थी वो हमेशा राजा को सहायता करने के लिए प्रयास करती थी, और उनके बहुत ही हितैषी और शुभाकांक्षी, शुभचिंतक थी। लेकिन राजा ज्यादातर चौथे, तीसरे और दूसरे पत्नी के प्रति ध्यान देते थे। पहले पत्नी को राजा ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, उनको उनके प्रति कभी ध्यान नहीं दिया।
इस प्रकार राजा आपने राज्य शासन करते हुए आपने 4 पत्नी के साथ बहुत ऐश से जीवन बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया और उन्होंने बहुत वैद्य को दिखाया। वैद्य ने देखा टाइम नहीं है। तो राजा जब सुना तो बहुत भयभीत हो गया। हाँ, अभी क्या हुआ मेरा? हाँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मृत्यु आएगा, कौन हमें मदद करेगा? तो राजा ने उनके सबसे जो करीब रहने वाले व्यक्ति, उनके पत्नी के पास गए। सुन रहे हैं ना सब लोग? आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, उठाइए हाथ। माता जी लोग, हरे कृष्ण। तो सबको सुनना चाहिए। पंकज प्रभु आ जाइए सामने। आ गया, जो लोग आना है आ गया। शास्त्र में कहा गया मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जगत सिद्ध है। हजार हजार व्यक्तियों में, गीता में कृष्ण कहते हैं कदाचित एक जन भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए जब हरि कथा सत्संग होता है, अगर कम लोग आते उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो भाग्यवान व्यक्ति आप लोग हैं, आए हैं, हाँ, भगवान की कृपा है आप सबके ऊपर, राधा गोविंद जी की कृपा है, हाँ, इसलिए आप लोग सत्संग में आए हैं। तो आ गए, आ जाइए। जो आएंगे बैठ जाएंगे, चिंता मत करिए, आपने आपका काम कर दिया है। यस, क्या हुआ? राजा बीमार पड़ गया। अभी हाँ, राजा बहुत भयभीत है कि मृत्यु कभी भी आएगा, आज समय हाथ में बहुत कम है। तो राजा सोचने लगा कि कौन हमें बचाएगा, कौन हमें मदद करेगा। तो राजा बहुत चिंतित होकर वो पहले अपने चौथे पत्नी के पास गए। तो तो चौथे पत्नी के पास जाकर, हाँ, जाकर चौथे पत्नी के पास जाकर, हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, कि हाँ, ऐसा ऐसा सिचुएशन परिस्थिति है। हाँ, वैद्य जी ने कहा मेरे पास समय बहुत कम है, क्या आप मेरे साथ आओगे? क्या आप अपना साथ दोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे मृत्यु के समय आप मेरा साथ दोगे? तो चौथे पत्नी ने कहा कैसे आप ये कहते हो ये? हाँ, ये जीवन बहुत आनंद और भोग करने के लिए है, मैं नहीं आ सकता हूं आपके साथ। तो चौथे पत्नी मुंह के ऊपर मना कर दिया। तो राजा को बहुत बुरा लगा कि मैं इनको इतना ध्यान दिया, इतना इनको मदद किया, लेकिन ये मेरे साथ नहीं आएंगी। फिर गए तीसरे पत्नी के पास। हाँ, सुन रहे ना? तीसरे पत्नी के पास जाकर पूछा कि वैद्य जी ने बोला
कि मेरे पास समय बहुत कम है, मृत्यु होगा और मेरा जो बीमारी हुआ है ये शायद ही ठीक होगा, इसका ठीक होने का चांस नहीं है, क्या आप मेरे साथ आओगे? तो तब तीसरे पत्नी ने कहा, तीसरे पत्नी ने कहा कि जीवन बहुत ही सुंदर है, इसको मैं इसको मैं भोगना चाहता हूं और इसलिए जब आपकी मृत्यु होगा तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। हरी बोल। जब हमारा मृत्यु आपका मृत्यु होगा मैं दूसरी शादी करूंगी। राजा बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर हृदय में पत्थर लेकर वो अपने दूसरी पत्नी के पास जा गए जो हमेशा उनको मदद करती थी, सब समस्या में वो मदद करती थी, उनको सलाह देती थी। तो उनको जाके अपना प्रॉब्लम बताया, समस्या के बारे में बताया। तो जब बताया तो दूसरी पत्नी सोचने लगी, सोचकर कुछ समय के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि राजा ये बात सही है कि मैं आपको बहुत मदद किया, आपके समस्या में, आपके दुख में मैं आपको सहायता किया, लेकिन इस बार मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगी, इस बार मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगी। सबसे ज्यादा मैं शमशान घाट तक आपके साथ दे सकती हूँ, सबसे ज्यादा मैं कहां तक? शमशान घाट तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ, उसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकता। राजा के ऊपर लगा के वज्रपात हुआ, थंडरबोल्ट। राजा सोचा था कि तीसरी पत्नी एटलीस्ट मदद करेगी, दूसरी पत्नी सॉरी, राजा के हृदय टूट गया। तब अंदर से एक आवाज आई, पहली पत्नी का, जिसके प्रति राजा कभी भी अपना नजर, अपना प्यार नहीं दिखाया। तो वो पत्नी ने कही कि राजन मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। बहुत मिला, बहुत क्या कहते हैं आशा मिला। राजा पीछे जाकर देखा वो पहली पत्नी जिनको उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया और उसके कारण पहली पत्नी बहुत दुखी पत्नी हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो पहली पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत शुभचिंतक थी राजा का, इसलिए राजा ने ध्यान नहीं देने के बाद भी उन्होंने अपना जो राजा के प्रति जो जो सेवा भाव है, राजा के प्रति जो उनकी पतिव्रता धर्म है, उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जहां जहां पर आप जाओगे आपके साथ मैं आने के लिए तैयार हूं। तब राजा ने बहुत रो दिया और उन्होंने कहा कि पूरे जिंदगी भर मैं 3 पत्नी को प्यार किया और आपको अवहेला किया। क्या कहते हैं हिंदी में? अवहेलना, अवहेलना किया। लेकिन अंत में आप ही मेरा आश्रय हो, आप ही मेरा असली मदद करने वाले हो। मैं बहुत दुर्भागा हूं कि मैं मेरे पूरी जिंदगी भर आपको समय नहीं दिया, आपको ध्यान नहीं दिया और जो 3 पत्नी हैं उनको मैं
समय दिया। तो इस प्रकार राजा अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। तो चलो सुन रहे हैं? सुनेंगे तो बोलूंगा। तो राजा बहुत दुखी, हाँ, दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करने लगे कि मैं जो पत्नी सबसे पतिव्रता थी, हाँ, उनको मैं समय नहीं दिया। तो हमारे आचार्य लोग, हाँ, जो महान आचार्य लोग हैं, इस इस जो राजा की जो जो कहानी है, इससे हमें शिक्षा देते हैं। आप में से कोई बोलना चाहेंगे इसमें से क्या शिक्षा है? कोई बोलना चाहेंगे पीछे? हमें आपका हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो। राजा के 4 तो पत्नी है, लेकिन मेरा तो एक ही पत्नी है। हम एक दिशा में जाते तो वो दूसरा दिशा में जाते। हरे कृष्णा, सही बोला आपने। जैसे राजा के जीवन में, हाँ, राजा को तो 4 पत्नी, मेरा एक। मैं एक दिशा में जाता हूँ तो पत्नी दूसरी दिशा में, हाँ। वैसे ही राजा के 3 पत्नी, राजा एक दिशा में जा रहा है, पत्नी लोग दूसरी दिशा में। केवल एक पत्नी मदद किया। कौन है वो एक पत्नी? हाँ, कौन है वो? तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि हम सबके 4 पत्नी हैं। हरे कृष्ण। हाँ? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, सभी का 4 पत्नी से शादी होता है। ठीक है? पहला चौथा पत्नी है हमारा शरीर। चौथा पत्नी क्या है? कौन है? शरीर। जब मृत्यु होता है, सॉरी, जब हम लोग इस जीवन को जीते हैं, हमारी पूरी एनर्जी, हमारे समय, हमारा ध्यान, हमारा प्यार इस शरीर के पीछे लगा देते हैं। शरीर को अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छा बिस्तर, सब कुछ शरीर के लिए, है कि नहीं? लेकिन जब मृत्यु होगा, ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो जरूर, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा तकलीफ शरीर ही देता है। आज जितने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, हाँ, शरीर को इतने अच्छे से सजाते हैं उनको, हाँ, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर, हाँ, हो जाता है। तो तो चौथा पत्नी जो है हमारा शरीर है, और हमारे पूरे जिंदगी हम लोग शरीर को सुख देने के लिए बिताते हैं। लेकिन जब मृत्यु होता है, तब शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? चौथा पत्नी। उसके बाद हरे कृष्णा, कोई बातें मत करिए। सत्संग में होता है, अगर बात करते तो अपराध होता है। ठीक है? अभी कौन सा पत्नी है?
चौथा पत्नी कौन सा है? चौथा पत्नी कौन है? शरीर। तीसरी पत्नी, तो तीसरी पत्नी ने क्या कहा था? क्या कही थी तीसरी पत्नी? हाँ तीसरी पत्नी ने क्या कही कि आपका मृत्यु हो जाएगा तो लाइफ इज टू गुड, जीवन बहुत आनंदमय है, इसको मैं भोगना चाहता हूं, इसलिए जब भी आपका शादी होगा जब भी आपका मृत्यु होगा तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो जो तीसरी पत्नी है ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा जमीन जायदाद। जब भी आपका मृत्यु होता है दूसरे के नाम पे चला जाता है। हरि बोल। जब भी आपका मृत्यु होता है दूसरे के नाम पर आपका स्टेटस सब तुरंत दूसरे के नाम पे लिख के दे के जाते हैं हम लोग। पूरे जिंदगी भर जिसके लिए हमने मेहनत किया है, बड़ा जमीन खरीदने के लिए, बड़ा बारी घर बनाने के लिए, बड़ा हाई स्टेटस सोसाइटी में प्राप्त करने के लिए, लेकिन मृत्यु होता है तो दूसरे के साथ शादी कर लेता है। भाग तुम अभी। समझ में आ रहा है? ये है तीसरी पत्नी का भार। जिनके लिए हम लोग पूरे जीवन हम लोग समर्पित कर देते हैं। मेरे जमीन, मेरा जायदाद, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, लेकिन आपके साथ नहीं जाएगा। अभी आ गया दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी ने क्या किया? दूसरी पत्नी ने काफी देर तक सोचा, सोच के कहा कि ठीक है, ये बात सही है कि आपको मैं मदद किया, लेकिन इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा मैं शमशान घाट तक आ सकती हूँ, उसके आगे मैं आपको सहयोग नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे आचार्य लोग कहते तीसरी पत्नी कौन है? तीसरी पत्नी है हमारे परिवार संबंधी, रिलेटिव्स। कभी कभी वो लोग मदद कर सकते हैं अलग अलग चीजों में, लेकिन जब मृत्यु होगा कोई मदद नहीं कर पाएगा। अभी तो लोग शमशान घाट तक नहीं आते हैं। कोलकाता शहर में अगर आप आएंगे तो उधर आपको दिखाई देगा, वो लोग एक बक्सा में बंद करके एक गाड़ी होता है शमशान घाट जाने वाला, उस गाड़ी में रख देते हैं और कुछ लोग स्टाफ को भेज देते हैं। रोने के लिए भी नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है? अभी का स्थिति ऐसा है। पहले जमाना में लोग आते थे, गांव में शायद आते होंगे, लेकिन शहर में तो आते भी नहीं। हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान दीजिए तो कुछ लाभ होगा। तो इस प्रकार सभी लोगों ने 4 व्यक्ति से शादी किया। पहला 3 पत्नी है शरीर, फिर हमारा प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, हमारा धन, बैंक अकाउंट, और दूसरा है परिवार, परिजन, संबंधियों, कुटुंब। तो लेकिन कोई हमें मदद नहीं कर सकता, एकमात्र पहला पत्नी। पहला पत्नी कौन है? कृष्ण। पहला पत्नी जो है परमात्मा। तो भगवद गीता में श्लोक है, उपदेष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च प्रोक्तम देहे अस्मिन् पुरुषो परा। इस शरीर में 2 पुरुष रहते हैं, एक होता है आत्मा, दूसरा है
परमात्मा। दे अस्मिन पुरुषो परा, एक परा पुरुष, परम पुरुष कहते हैं। तो ये परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, शरीर को क्षेत्र कहा गया है। हाँ? और इस क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ है आत्मा। आत्मा इस शरीर के बारे में जानते हैं। मेरे शरीर में क्या चल रहा है मेरे को पता है, लेकिन आपके शरीर में क्या चल रहा है मेरे को पता है, आपको पता है। और मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आपको पता है, आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन परमात्मा जो है सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ है। हाँ? सभी जो आत्मा है, सभी आत्मा के साथ सभी शरीर में परमात्मा के रूप में कृष्ण निवास करते हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उत्तरा के गर्भ में पुत्र था, और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर से द्वारिका, और कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही थी, और उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और भगवान श्री कृष्ण क्या किए, तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। सामने खड़े हैं भगवान, और उत्तरा के गर्भ में परमात्मा के रूप में, हरे कृष्ण, प्रवेश किया। और उत्तरा के गर्भ में उत्तरा का पुत्र था परीक्षित, उनको रक्षा किया। तो कुंती मां ने प्रार्थना करते हैं, नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितो। नमस्ते पुरुषम ताद्यम, हाँ, मैं नमस्कार करता हूँ पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष। अभी कुंती महारानी कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण के कौन थी, कुंती महारानी कृष्ण की बुआ। अभी वो क्यों प्रणाम कर रही है कृष्ण को, आपने तो क्या कहते हैं, भाई का बेटा, क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। अगर कृष्ण के बुआ होती है कुंती महारानी, तो कुंती मां ने क्यों कह रही है नमस्ते पुरुषम ताद्यम, क्यों पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष, क्यों, क्योंकि कृष्ण भगवान है। समझ में आ रहा है, हाँ? तो इसलिए कह रहे नमस्ते पुरुषम आद्यम, हे आदि पुरुष कृष्ण मैं प्रणाम करता हूं। ईश्वरे प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं, और प्रकृते परम, प्रकृति के परे है आप, प्रकृति के नियंत्रण हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति प्रकृति के अधीन है। मायाध्यक्षण प्रकृति, जैसे मैं शुरू में कहा, काल के अधीन है। अतीत वर्तमान भविष्य शोक मोह भय, हर व्यक्ति इसके द्वारा प्रभावित है, लेकिन कृष्ण इसके परे है। और इसलिए जब कृष्ण कथा सुना जाता है आप भी इसके परे चले जाते हैं। हरि बोल। ये साइंस है, विज्ञान है। कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति का विज्ञान है। जो कृष्ण भक्ति करेगा, कृष्ण कथा सुनेगा, कृष्ण का नाम जप करेगा, वो भी शोक मोह भय से परे चले जाएगा। मृत्यु के पश्चात दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आएगा वो। नमस्ते पुरुषम ताद्यम, नहीं तो आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी अमीर, कितने भी धनवान, कितने भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, हाँ, आपकी स्थिति भी वैसे ही है जैसे एक साधारण व्यक्ति का। आपको भी इस भौतिक संसार में बार बार आना पड़ेगा। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरे प्रकृते परम, आप प्रकृति के परे हैं, अलक्षम सर्वभूतानां,
अंतर बहिरवस्थितौ, अंतर बहिरवस्थितौ, आप बाहर में भी हैं और अंदर में भी हैं। बाहर में आप मेरे सामने खड़े हैं, रथ में सवार है, और अंदर में आप परमात्मा के रूप में उत्तरा के पुत्र परीक्षित का रक्षा कर रहे हैं। अंतर बहिरवस्थितौ, भीतर में भी है और बाहर में भी है। भगवान के एक लक्षण है, बहुत सारे लक्षण हैं, समय नहीं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं। हाँ? अंतर बहिरवस्थितौ, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है, अलक्षम सर्वभूतानां, फिर भी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। भगवान सर्वत्र है, बाहर में भी है, भीतर में भी है, लेकिन लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। क्यों? क्योंकि तीन पत्नी से आसक्त है। तीन पत्नी कौन कौन? शरीर और धन संपत्ति और परिवार, परिजन, कुटुंब, इनके प्रति जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े हैं परिवार परिजन, उनके प्रति आसक्त हैं। लेकिन पहली पत्नी जो है, जो परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति आसक्त नहीं है। और इस प्रकार हमारा पूरा जिंदगी हम लोग इसमें बिता देते हैं, भगवान के प्रति हमारा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ? भगवान के चरणों में हम लोग हमारा मन नहीं लगाते हैं, भगवान के भक्ति में हम लोग समय नहीं देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ये बहुत कीमती है, और इस मनुष्य जीवन में ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के संसार से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। क्या हुआ? सबसे निवेदन, इधर बैठे रहिए, हम लोग और कुछ 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद सबके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर होगा। प्रसाद है सबके लिए। प्रसाद चाहिए किसको? चाहिए ना? हरी बोल। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको जिंदगी भर का लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में दिशा मिलेगा, जीवन का असली जो लक्ष्य है, मकसद है, समझ में आएगा, और क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं इस संसार में, वो समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, और इस मनुष्य जीवन, इस मनुष्य शरीर एक नाव के जैसा है, और इस नाव का सदुपयोग करके इस जन्म मृत्यु के जो सागर है, इसको पार कर सकते हैं। जैसे इस नाव दो चीज से चलता है। नाव का एक कैप्टन होता है, क्या कहते हैं इसको? नाविक। तो कैप्टन अच्छा शब्द है। और दूसरा है, नाव को आगे लेके जाने के लिए एक अनुकूल वायु, हवा जरूरत है। जो कैप्टन है गुरु, गुरु कर्णधारम, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जीवन में। और दूसरा अनुकूल वायु, मतलब ये वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है और प्रामाणिक गुरु है, बाहर में बहुत सारे पाखंडी गुरु है, हाँ? उसके खप्पर में अगर पड़ेंगे तो गया काम से। तो प्रामाणिक गुरु चाहिए, जो अपने जीवन में आचार करते हैं, उसको कहते हैं आचार्य। आचार्य माम बीजानिहा ना भी मन्ये तो करहिचित।
आचार्य वो होते हैं जो आचार करके शिक्षा देते, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण जो आचार करके पूरे विश्व भर में गीता भागवत की शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में लोग हरिनाम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि महान वैष्णवों की, प्रामाणिक वैष्णवों की संगति से। तो ये दो चीज काफी महत्वपूर्ण है, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान और गुरु कर्ण धारण, प्रामाणिक गुरु का आश्रय। अगर ये दो चीज हमारे पास है तो हम लोग इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है दो प्रकार के गृहस्थ हैं। शादी करने से ही गृहस्थ नहीं हो जाता है। श्रोतो व्याधि राजेंद्र निनाम शांति सहस्रशः अपश्यता आत्म तत्व गृहेशु गृह में घिना। एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ वो होते हैं जो इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, वो समझते हैं और इसलिए वो भगवान को केंद्र करके, कृष्ण को केंद्र करके अपना जीवन, अपने परिवार पालन करते हैं। उसको कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम। आश्रम मतलब जहां पर पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है? जहां पर पति पत्नी एक दूसरे को मदद करते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो भी काम करते हैं, वो भी रसोई करते हैं, लेकिन कृष्णा उनके जीवन के केंद्र में है। उनके भी बच्चे हैं, जैसे अभी देखा प्रभु जी के बच्चे, मेरे को लगा कि उनको इधर बिठाना चाहिए और मेरे को इधर बैठना चाहिए। तो ऐसे भक्त होना चाहिए और ऐसे पिता माता होना चाहिए जो अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। खुद कृष्ण भक्ति करते हैं और दूसरे को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। इसको कहते हैं आदर्श गृहस्थ। तो इनके बारे में मेरे को याद आ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर आदर्श गृहस्थ थे। मैं सुबह बोल रहा था, वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। ब्रिटिश पीरियड में एक भारतीय को सबसे ऊंचा जो पद प्राप्त होता था ब्रिटिश पीरियड में, वो था डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का पद। और भक्ति विनोद ठाकुर वो गृहस्थ थे और उनका 11 पुत्र था। कितना? आप में से किसी को है? प्रभु जी, एक कोई संभाल नहीं पा रहे। भक्ति विनोद ठाकुर का 11 बच्चा था। हाँ, और वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का पद संभाल रहे थे। हाँ, भाग्य से मेरा जन्म उनके चरणों के पास हुआ था। तो सोचिए कितना उनका भौतिक दायित्व था, कितना उनका भौतिक दायित्व, इतना बड़ा परिवार और फिर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का काम। हाँ? लेकिन इतने सारे चीज होने के बाद भी वो एक महान आचार्य है। हमारे वैष्णव संप्रदाय के, सनातन धर्म के एक महान आचार्य है। उनको सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी जनरली जो सन्यासी हैं उनको कहा जाता है, लेकिन इधर गृहस्थ को गोस्वामी कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक कर्तव्य करने के साथ साथ बहुत सीरियसली, हाँ क्या कहते हैं हिंदी में सीरियसली को, गंभीरता से
उन्होंने कृष्ण भक्ति किया है। उनका जो क्या कहते हैं दिनचर्या अगर सुनेंगे आश्चर्य हो जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो हर दिन भगवान का नाम का जप करते थे, ज्यादा से ज्यादा संख्यक माला जप करते थे, कम से कम 25 माला हर दिन भक्ति विनोद ठाकुर जप करते थे। और उनके क्या कहते हैं मैच्योर लाइफ में और ज्यादा माला जप करते थे। उन्होंने कई सारे किताबों का रचना किया है, कम से कम 90 किताब उन्होंने लिखा है। और उस ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, भागवत गीता, जैव धर्म, ऐसे बहुत सारे किताब उन्होंने लिखकर पाश्चात्य देश में भेजा था भक्ति विनोद ठाकुर। विदेश में जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का जो राइटिंग्स है उसका प्रशंसा करते थे। समझ में आ रहा है कितना पंडित स्कॉलर थे, एजुकेटेड थे। हाँ, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखा है जो हम लोग गाते हैं बांग्ला भाषा में। शास्त्रों के जो निचोड़ हैं सहज सरल बांग्ला भाषा में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति समझ पाए। हर दिन वो शाम को निकल जाते थे, अपना ऑफिस खत्म होने के बाद निकल जाते थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। आज पूरे विश्व में नाम हट फैला हुआ है, उसका शुरुआत भक्ति विनोद ठाकुर ने किया था। भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक गृहस्थों के लिए नाम हट कार्यक्रम, जैसे आज सत्संग हो रहा है, ऐसे साप्ताहिक कार्यक्रम हफ्ते में एक दिन सब लोग मिलके भागवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग मिलके एक साथ कार्ड खेलते हैं, 1 2 3 गांव में बैठ जाते हैं ना टीवी देखने के लिए। कहां सत्संग नहीं है, असत्संग। हरे कृष्णा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर हर दिन वो निकल जाते थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर अकेला 2000 नाम हट्ट शुरुआत किए थे, जिसमें एक एक ग्रुप में 200 से ज्यादा लोग रहते थे। इतनी उनकी शक्ति थी। और भक्ति विनोद ठाकुर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कभी भी कोई भी मुसीबत होता था, प्रॉब्लम होता था, वो लोग भक्ति विनोद ठाकुर के पास आते थे मदद मांगने के लिए। समझ रहे हैं? बंगाल में मायापुर बोल के एक जगह है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है। वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर था और उनका ऑफिस था उधर से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर कृष्णनगर बोल के एक जगह। ब्रिटिश सरकार ने भक्ति विनोद ठाकुर के लिए उनके घर से उनके ऑफिस जाने के लिए ट्रेन दिया था। ट्रेन, समझ में आ रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर के घर से ट्रेन चालू होता था और खत्म होता था जाके ऑफिस। मैं जब छोटा था मेरे पापा लेके जाते थे उस ट्रेन में, मायापुर जब लेके जाते थे तो मैं छोटा ट्रेन 5 बॉगी का ट्रेन उसमें लेके जाते थे मायापुर। आज के जमाने में भी कोई कंपनी ऐसा है उनके एम्प्लॉय के लिए ट्रेन देगा? देगा कोई? तो सोचिए कैसे व्यक्ति हैं, कितने योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कैसे जीवन बिताया? कैसे जीवन बिताया? तो बोलिए, कृष्ण भक्ति करके। तो 2 प्रकार के गृहस्थ हैं। एक होता है जो पति पत्नी एक साथ कृष्ण को केंद्र करके अपने भौतिक कर्तव्य के साथ साथ भगवान को केंद्र करके जीवन जीते हैं। और एक होता है गृहमेधी,
शादी करते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय भोग। अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिना राजेंद्र निनाम शांति सहस्र। उनको भी हजार हजार चीज होता है चर्चा करने का। निनाम शांति सहस्र सह टॉपिक्स है चर्चा करने का। सोशल मीडिया, सिनेमा, मूवी, टीवी सीरियल, पॉलिटिक्स, राजनीति, स्पोर्ट्स, खेलकूद, अलग अलग प्रकार के चर्चा के विषय है, उसमें लोग रमे रहते हैं। न्यूज़पेपर, लेकिन ये सभी चर्चा के विषय हैं अपश्रुतम आत्म तत्व विहीन है। आत्म तत्व से, कृष्ण भक्ति से अलग, केवल शरीर और इस भौतिक संसार में कैसे हम लोग भोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये जो गृह मेधी है, अपना कीमती मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वैदिक शास्त्र हमें सिखा रहे हैं कि हमारे मनुष्य जीवन को पशु के जैसा इंद्रिय भोग कर बिताना नहीं चाहिए। हमें कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, हमें कृष्ण को जोड़ना चाहिए। वैदिक शास्त्र में नहीं कहा गया है आप शादी मत करिए। वैदिक शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है। 4 आश्रम है, आपको पता है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो कोई भी व्यक्ति चरणों सिधु देखिया गंगा सुख नहीं पाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते, जिस दिन मैं देखता हूँ घर में भजन हो रहा है, मेरे परिवार के और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, गृह पे घर है, गोलोक जैसा प्रतीत होता है। तो जब घर में कृष्ण भक्ति किया जाता है तो घर वैकुंठ हो जाता है, गोलोक हो जाता है। और जब भजन नहीं होता है, केवल भोजन होता है, कृष्ण भक्ति नहीं होता है, केवल 3 पत्नी के साथ हम लोग संबंध रखते हैं, उसके लिए समय व्यतीत करते हैं, तब क्या होता है? कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है परिवार के अंदर, और एक परिवार के साथ दूसरे परिवार, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा, हिंसा होता है कि नहीं? कलह। मेरे को पता है, एक ही परिवार में 2 भाई जमीन लेके लड़ाई कर रहा है। तो जब तक हम लोग कृष्ण को हमारे जीवन के केंद्र में, कृष्ण को हमारे परिवार के केंद्र में नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग दुखी रहेंगे, तब तक हम लोग इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। तो आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति जो भी हो, बहुत अमीर हो या सिंपल हो, आप बहुत शिक्षित हो या कम शिक्षित हो, आप बहुत दिखने में बहुत सुंदर हो या काले हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण का आश्रय लो,
समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखाम कर्तुम अभयम। ये राज विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या है। कृष्ण परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, और हम लोग इस शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के दास हैं, और इसलिए कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम विद्या है, राज विद्या। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कृष्ण को जोड़िए। कृष्ण को जोड़ना बहुत ही आसान है। कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं, और इस सत्संग में केंद्र में कौन है? किसके बारे में चर्चा हो रहा है? किसके बारे में? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए थोड़ा। किसके बारे में चर्चा हो रहा है? कृष्ण के बारे में। अगर कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे तो दूसरा चीज निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा चीज निकलेगा। जैसे शास्त्र में कहा गया है, मेढक होता है, मेढक वर्षा के ऋतु में मेढक क्या करता है? क्या करता है? मेढक आवाज करता है, और मेढक का आवाज सुन के कौन आता है? सांप आता है, और सांप क्या करता है? मेढक को निगल लेता है। उसी प्रकार जो कृष्ण कथा नहीं करता है, कृष्ण कथा नहीं सुनता है, काल रूपी सर्प उसको निगल लेता है। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्दानस्तम चयनसो तस्सत्यजत सनोनिता उत्तम श्लोक वार्ता। मृत्यु उसका आयु हर लेता है। लेकिन जो कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण नाम का जप करते हैं, हाँ, वो कृष्ण के धाम में वापस चले जाते हैं, अमृतमय जीवन प्राप्त करते हैं, गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण को कैसे जोड़ सकते हैं? तो पहला सबसे आसान तरीका है, अगर हम लोग सत्संग में आते हैं, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हर दिन भगवान के बारे में सुने, सत्संग में जुड़े। आजकल सोशल मीडिया है, उसके द्वारा यूट्यूब चैनल में इस्कॉन के कई सारे कार्यक्रम होता है भागवत गीता के ऊपर, आप उसको सुन सकते हैं। अगर हर दिन नहीं है, कम से कम एक दिन आपके घर के आसपास किसी जगह में सत्संग हो रहा है, आपके गांव में करिए, या क्या है जगह का नाम? बेगूसराय में लोगों के घर में प्रोग्राम होता है, आप लोग उधर आ सकते हैं। हफ्ते में एक दिन भक्तों का संग लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, है कि नहीं? करना चाहिए। आपके गांव में भी शुरू कर सकते हैं, प्रभु जी लोग आएंगे, हफ्ते में एक दिन आप लोग भगवान के बारे में चर्चा करिए, कोई वरिष्ठ भक्त से सुनिए, मार्गदर्शन प्राप्त करिए। हर व्यक्ति को मार्गदर्शन चाहिए। अर्जुन जैसे बड़े योद्धा युद्ध क्षेत्र में कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया, मार्गदर्शन जरूरत पड़ा, और भगवान श्री कृष्ण उनको मार्गदर्शन दिया तो विजयी हुए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में मार्गदर्शन चाहिए। तो कृष्ण को कैसे जोड़ सकते हैं? पहला है सत्संग के द्वारा, दूसरा है हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कली काल में कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो शास्त्र में कहा गया है, हरे नाम केवलम, बोलो नास्तेव नास्तेव नास्तेभ्य गतिरन्यथा,
कलि युग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक सुबह मैं बात कर रहा था, जब मृत्यु होता है, हाँ, आदमी को शमशान घाट लेके जाया जाता है और क्या बोलते हैं इसके पीछे पीछे, राम नाम और सबका यही गत्य है, सबका यही गत्य है, मृत्यु गत्य है सबका। हाँ, और इसलिए मृत्यु के पहले हमें क्या करना चाहिए, राम नाम करना चाहिए। असल में हम लोग सोचते हैं जब मृत्यु होता है और शव को लेके जाया जाता है, सब लोग सोचते हैं कि उनके लिए बोला जा रहा है, सब लोग सोचते हैं जो मर गया है उसके लिए ये बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, लेकिन असल में ये नहीं है। असल में जो राम नाम सत्य है, सबका ही गत्य है, किनके लिए बोला जा रहा है, जो लोग जीवित है। ये भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाही को आज 14 भुवन माझे। इस भौतिक संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अभी मैं मोबाइल में देख रहा था, अभी आज ही एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ये कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बंगाल में, आज फिर से हुआ उत्तर प्रदेश में। पदम पदम जद विपदम, एवरी मोमेंट देयर इज अ डेंजर। कभी भी विपद आ सकता है, मृत्यु आएगा। और हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, ये प्रभु जी कहां से आया क्या बोले, चल छोड़ दे इसका बात। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका जो भौतिक कर्तव्य करिए, अच्छे से करिए। कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में 99% लोग गृहस्थ हैं। कितना? और सभी लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे मैंने भक्ति विनोद ठाकुर को उदाहरण दिया, प्रभु है इधर, और भी बहुत सारे डिवोटीज है, सुनील प्रभु है, और जिनके घर में प्रोग्राम हो रहा है, माता जी, प्रभु जी, ये लोग भी अपना कर्तव्य के साथ साथ भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पा रहे हैं, भगवान के विग्रह की पूजा कर रहे हैं। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या है? पाप कार्य को छोड़ना है, अनाचार को छोड़ना है, गलत कार्य को छोड़ना है, असत संग को छोड़ना है, नशा छोड़ना है, जुआ खेलना छोड़ना है, मांसाहार छोड़ना है, पाप कार्य को छोड़ना है। जहां पर पाप होता है वहां पर कली निवास करते हैं, कली राज। और जहां पर हरि नाम होता है, हाँ, कीर्तन होता है, जहां पर सत्संग होता है, वहां पर भगवान निवास करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें हमारे घर में भगवान को रखना है, हमारे हृदय में भगवान को रखना है, हाँ, हमारे घर को वैकुंठ बनाना है, तो सत्संग में जोड़िए, हरि नाम का जप करिए, हरि नाम को जोड़िए। हरि नाम ही सत्य है, नाम बिना किछु नहीं। सब कुछ अनित्य है इस दुनिया में, और हर पग पग पे विपद है। आपको पता है, आपको सुना होगा, अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली किया गया था, रथ यात्रा के समय। रथ यात्रा जिस दिन हो रहा था, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो एक सभा कर रहे थे और उसमें उनको गोली मारा गया था, लेकिन एक विशेष कारण से वो बच गए। और डोनाल्ड ट्रंप खुद ये स्वीकार किया है, केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, सभी क्या कहते सोशल मीडिया संवाद माध्यम ने स्वीकार किया है कि भगवान की विशेष अनुकंपा है। और बाद में
डोनाल्ड ट्रंप का लाइफ, उनके उनके उनका जो जीवन है उसके बारे में क्या रिसर्च किया गया है, उनके बारे में चर्चा किया गया है। चर्चा करके पता चला कि न्यूयॉर्क शहर में पहली बार इस्कॉन का रथ यात्रा हुआ था और उस रथ यात्रा में इस्कॉन को रथ बनाना था। जगन्नाथ की रथ यात्रा भी कुछ दिन पहले हुआ और उस रथ बनाने के लिए एक जगह चाहिए था जहां पर रथ बनाना है, और न्यूयॉर्क शहर में जगह बहुत कम है कि जहां पर कोई रथ को बनाया जा सकता है। तो इस्कॉन के भक्त लोग कई जगह में ढूंढा लेकिन उनको जगह नहीं मिला। लास्ट में उनको एक बिजनेसमैन का नाम पता चला, यंग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन है, जिनके बारे में पता चला कि उनके पास उनका फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा, फैक्ट्री के बाहर बहुत सारा जगह है, तो उस जगह में रथ बनाया जा सकता है। तो सब भक्त लोगों ने गया उनके पास, और आश्चर्य के बाद ये था जब उन्होंने गए वो लोग मिलने के लिए, उधर जो रिसेप्शन में बैठे हुए थे उन्होंने कहा अरे आप भूल जाइए, हमारे जो बिजनेसमैन, जो हमारे जो मालिक जो हैं, ये जमीन आपको देने के लिए राजी नहीं होंगे, आप भूल जाइए। 3 दिन के बाद उनके ऑफिस से फोन आया कि हमारे जो स्वामी जी हैं, मालिक हैं, वो जगह देने के लिए राजी हो गया और आप हमारी जगह में रथ बना सकते हैं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गया, अरे कैसे मिल गया ये जगह, तो बहुत आनंदित हो गए। और फिर उनके फैक्ट्री के बाहर जो जमीन था, उस जमीन में इस्कॉन का पहला रथ न्यूयॉर्क में 1976 में पहला रथ यात्रा न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पहले 1967 में लॉस एंजलिस में पहला रथ यात्रा हुआ था विदेश में। उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ 1976 साल में, 1976 साल में। और आपको पता है वो बिजनेसमैन कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने बाद में, वो उस समय एक बिजनेसमैन था और वो जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथ बनाने के लिए मदद किया था। और उसी रथ यात्रा के दिन जब उनको गोली चला, जगन्नाथ बोला रे हट जा तुम, गोली। मैं हूं तो तुमको कौन मारेगा? राखे हो रही तो, सुना है आपने, राखे हो रही तो मारे के, और मारे हो रही तो राखे के। प्रहलाद को मारने के लिए कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु, लेकिन एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। बहुत बार हम लोग हमारे बच्चे लोगों को हरि भक्ति करने में मना करते हैं, तिलक लगाते हैं, जप माला लेते हैं, तो हम लोग उनको निंदा है, तू क्या कर रहा है, अभी क्या सब करने का समय है, बूढ़ा हो जाएंगे तब करो। आप में से बहुत लोग बूढ़ा हैं, किसी के हाथ में जप माला नहीं है। इसका मतलब है कि बुढ़ापा में कृष्ण भक्ति नहीं होता। ऐसा कोई स्कूल है बूढ़ा लोगों को भर्ती किया जाता है? ऐसा कोई स्कूल है? स्कूल में बूढ़ा लोगों को क्यों बुढ़ापा में दिमाग में कोई घुसेगा नहीं, तो इसलिए हमें कम उम्र से ही, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारामाचरते प्रज्ञो धर्मान भगवता निहा। जिस प्रहलाद को हिरण्यकशिपु मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कृष्ण की शरण लिया था। वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं उम्र से, कम उम्र से हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए। अगर आपकी वो सौभाग्य नहीं हुआ
कम उम्र से कृष्ण भक्ति, क्योंकि आपको कोई कृष्ण भक्ति के बारे में बताया नहीं, तो फिर जब आपको पता चला कृष्ण भक्ति के बारे में तब से चालू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहला, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं जिसको सुनाई नहीं देता है, बहरा। ऐसा बहरा नहीं बनना चाहिए हम लोगों को, ऐसे बहरा हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, सुनने के बाद भी जीवन में उतारा नहीं, तो इसलिए शास्त्र में बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और आपके जो भौतिक कर्तव्य उसको अच्छे से पालन करिए। इस्कॉन में कई बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, गरीब लोग भी हैं। कृष्ण भक्ति से नहीं जाति कुलादि विचार, कृष्ण भक्ति में कोई जाति कुल धनी दरिद्र इसका कोई विचार नहीं है। जेई भजे सेई बड़ो, जो ही कृष्ण भक्ति करते वही महान है। अभक्त हिंसार, कृष्ण भक्ति से नहीं जाति कुलादि विचार। श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश के लोग जो नशा करते थे, दारू पीते थे, नांगा रहते थे, नाइट क्लब जाते थे, उन लोगों को कृष्ण भक्ति दिया। और आज के दिन में वही लोग पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग भारत में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारे जो गुरु महाराज है विदेशी है, विदेश से आए हैं बंगाल में। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, विदेशी है, और प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण भक्ति दिया और उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया इस सनातन धर्म को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए। ये भारत वर्ष के लोगों का कर्तव्य है। भारत भूमि में होइले मनुष्य जन्म जात, जिनको इस भारत भूमि में जन्म हुआ वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जन्म से ही उनको कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलता है। और इसलिए भारतवासी का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, जन्म सार्थक पूरी करो और उपकार, अपना जन्म को सफल बनाएं कृष्ण भक्ति करके, और परोपकार, दूसरे को इस कृष्ण भक्ति का वितरण करें। भारत के लोग विशेष करके हिंदू लोग इसको नहीं कर रहे हैं और इसके कारण समाज में और समस्या बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सभी के चरणों में मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी आश्रम में हैं, आपके परिवार के साथ रहकर कृष्ण को केंद्र करके अपने जीवन निर्वाह करिए, सत्संग में जोड़िए, हरि नाम का जप करिए और भागवत गीता पढ़िए। भागवत गीता भगवान की मुखनिश्चित वाणी है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से इसको लिखा है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो आप सबसे निवेदन है, ये भागवत गीता भी पाश्चात्य देश में अमेरिका के विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक बन गया है। हरि बोल। विदेशों में कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है भागवत गीता, जो लिखा है श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिनका जन्म स्थान कोलकाता में है। हम लोग तो बहुत चीज खरीदते हैं ना, मोबाइल फोन मेड इन चाइना, अलग अलग चीज खरीदते हैं, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना। भागवत गीता मेड इन इंडिया। हरि बोल। और उसका लेखक कलकत्ता बंगाल से है, भारत से है, और उनकी किताब को पूरे विश्व भर में लोग पढ़ रहे हैं और उनके जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है,
आप लोग इस भागवत गीता हमारे इधर पीछे बुक टेबल है, हाँ, उधर से संग्रह कर सकते हैं। आज के दिन हम लोग भागवत गीता विशेष ऑफर में दे रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति भागवत गीता खरीदेगा इसके साथ और एक किताब उनको फ्री में मिलेगा। हरि बोल। तो जो भी व्यक्ति भागवत गीता खरीदेगा उनके साथ ये जो पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कली युग में प्रकट हुए हैं मायापुर नवद्वीप धाम में, और उन्होंने एक कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हाँ, कृष्ण के जो शिक्षा है, गीता की शिक्षा कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कृष्ण को प्रति प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले प्रकट होकर सिखाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कई सारे शास्त्रों में लिखा गया, प्रमाण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे कई शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के भागवतता के बारे में प्रमाण है। तो ये भागवत गीता का दाम कीमत केवल 280 रुपया है, और जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसके साथ ये किताब का दाम है 130 रुपया। ये आपको आज मुफ्त में मिलेगा। हरि बोल। ये जनरली नहीं होता है। रथ यात्रा के अवसर पे हम लोगों ने कोलकाता में ऑफर दिया था, और मैंने उधर से कुछ उठा के लाया था आप लोगों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तो जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ये संग्रह कर सकते हैं। हमारे इधर रोहन प्रभु है, तो उनसे ले सकते हैं, बहुत कम दाम है। हम लोग कितना पैसा कितने कामों में खर्च कर देते हैं। सबके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन का दाम कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 होगा। लेकिन भागवत गीता केवल 280 रुपया है। अगर किसी को दिक्कत है खरीदने में तो छोटा बुक है एक कृष्ण के ओर, जिसका दाम है 30 रुपया, वो भी ले सकते, लेकिन कुछ ले जाइए जरूर आपके साथ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ सुना। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। कुछ कीमती चीज हमने चर्चा किया। तो ये समय बहुत पवित्र है। काल शयन एकादशी था। पूरे साल में 12 महीने में 4 महीना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, उसको चातुर्मास कहते हैं। और उसका शुरुआत होता है शयन एकादशी से। इस समय भगवान विश्राम के लिए जाते हैं, इसको कहते हैं देव शयनी एकादशी। बहुत लोग एकादशी करते होंगे। तो उसका शुरुआत हुआ काल से, और इस समय ये एकादशी सभी देवता लोग पालन करते हैं। और ये 4 महीना भगवान विश्राम में रहते हैं, और फिर 4 महीना खत्म होता है। कार्तिक महीना जब खत्म होता है, कार्तिक महीना जब खत्म होता है तब भगवान जागते हैं, उसको कहते हैं उत्थान एकादशी। शयन एकादशी सोते हैं, उत्थान एकादशी में उठते हैं। और ये 4 महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का जप करते हैं, शास्त्र में कहा जाता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पूर्वज लोग जितने भी पूर्व पुरुष, पितृपुरुष, सब उद्धार हो जाते हैं। केवल हरिनाम, गीता का पठन और कृष्ण भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और कहा गया है दूसरे समय में भगवान की भक्ति करने से जो फल प्राप्त होता है, इस 4 महीने में उससे 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। हरि बोल। तो ये बहुत ही पवित्र समय है। ये चातुर्मास्य, इसका शुरुआत हुआ है काल से। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग इस समय का फायदा उठाइए। सबसे निवेदन है आप लोग हरिनाम करिए। 108 बार जप करने से 1 माला हो जाता है। अगर आप माला संग्रह कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास अभी माला नहीं है, लेकिन प्रभु के पास होगा, और हमारे भक्तों से संपर्क कर सकते हैं इधर, उनसे माला संग्रह कर सकते हैं। माला में जप कर सकते हैं, नहीं तो उंगली में जप कर सकते हैं। 108 बार 1 माला हो जाएगा। ऐसे भक्त लोग जनरली 16 माला करते हैं। आप जितना संभव है आप कर सकते हैं। जो शुरू कर रहे हैं 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, इतना समय हम लोग वेस्ट करते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स बताता है
हर व्यक्ति हर दिन 4 घंटा मोबाइल यूज करता है, मोबाइल में चैटिंग करता है, कितना एवरेज 4 घंटा चैटिंग करता है, लेकिन उससे थोड़ा समय चैटिंग में दे देंगे, चैटिंग नहीं करके थोड़ा चैंटिंग में दे देंगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से इस चातुर्मास्य के समय, स्वयं एकादशी के समय, और आप सब लोगों ने इस आपके गांव में इस सत्संग का आयोजन किया, मैं बहुत आभारी हूँ। आपने हमें मौका दिया कुछ बताने का, श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षा, गीता की शिक्षा, कृष्ण भगवान की शिक्षा। तो मेरा बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है, आप इसको अपने जीवन में उतारिए, नहीं तो 3 पत्नी जो है वो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारे निकटजन या परिजन, कुटुंब, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, केवल कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण हमारे परम मित्र है, और कृष्ण को केंद्र करके अगर आपका परिवार होगा तो वो परिवार आध्यात्मिक परिवार है, वो परिवार जो है सुखी आध्यात्मिक परिवार है। ऐसे परिवार जो है, ऐसे परिवार जहां पर लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, और एक जो सन्यासी है जो मंदिर में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप घर में रह के एक आदर्श कृष्ण भक्ति जीवन बिताते हैं, आप भी सन्यासी से जैसे, सन्यासी जैसे महान है। तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, गीता पढ़िए, कृष्ण की पूजा करिए और सत्संग में आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा गोविंद देव, श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंचतत्व भगवान की, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा। तो चातुर्मास के प्रारंभ में ही हम लोग कितना सौभाग्यशाली है कि शुद्ध वैष्णव के मुखारबिंद से हम लोग कथा सुने हैं आज। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि इस ग्राम में प्रभु जी कोलकाता से बहुत दूर से आए हैं हम लोग को अपना संग देने के लिए। तो प्रभु जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जानते हैं हम लोग कैसे धन्यवाद करते हैं? हरि बोल बोल करके। तो सब लोग अपना हाथ उठाएंगे, 3 बार बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कितना प्रभु जी हम लोग को आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग मानव करिए, भगवान का नाम लीजिए, कोलकाता से आकर के किस तरीके से बताए कि किस प्रकार की 4 पत्नियां सबके पास होती है, और 4 पत्नियों में से 3 पत्नियां तो साथ आएंगे ही आएंगे, कष्ट देकर के ही जाएंगे। और किस प्रकार गृहस्थ में हमको हर काम करते हुए भगवान से जुड़ना है। जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार से अपने हर कार्य को करते हुए, अपने ऑफिस का कार्य करते हुए वो भगवान की भक्ति में रहते, ये प्रभु जी हम लोग को बताए हैं। और प्रभु जी आग्रह किए हैं कि हमारे घर में ही शास्त्र होना चाहिए, भगवत गीता होनी चाहिए। तो अभी एक ऑफर है, ऑफर रथ यात्रा के उपलक्ष्य में भी, और प्रभु जी का यहाँ पर आगमन हुआ है उसके उपलक्ष्य में भी एक ऑफर है। भगवत गीता जो लेंगे एक भगवत गीता, उसके साथ एक अलग से पुस्तक जो है वो फ्री में मिलेगा। और सबसे सौभाग्य की बात ये है, अभी जो लोग पुस्तक लेंगे भगवत गीता, तो वो श्रीमान प्रभु जी के हाथ से हस्त कमल से हम लोग प्रदान करेंगे। हरि बोल। तो जो लोग अभी भगवत गीता लेंगे वो
प्रभु जी के हाथ से उनको दिया जाएगा। और किसी को अभी कभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट प्रभु जी बोले कि 2-3 मिनट टाइम लीजिए। कोई किसी को कोई प्रश्न है क्या, मन में उत्कंठा चल रही हो, अभी जो प्रभु जी कुछ बताए भक्ति के बारे में या अपने जीवन के बारे में, किन्हीं माताओं को या किन्हीं प्रभु जी को पुरुषों को है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है आप लोग। इसका मतलब जो चीज है ना, मतलब कि किसी को प्रश्न नहीं है, या तो पूरा समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। तो जब जब समझ में आता है ना तो कुछ उत्कंठा आती है, इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो पूरा समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे सवाल पूछना चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छे सवाल सवाल प्रश्न पूछने चाहिए, उससे हमारी ऊर्जा जो है ना और बढ़ेगा, है ना। डरिए मत, पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा किया है उसके ऊपर कुछ प्रश्न है, 2-3 मिनट अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इससे आपको और जो आपने हमने चर्चा किया है या आपका कुछ चीज समझ में नहीं आया होगा या आपको लग रहा है मैं कैसे करूं, तो वो और साफ हो जाएगा। प्रसाद आ रहा है आप सबके लिए, प्रसाद रेडी है, भोग लग गया ना? अच्छा, भोग लग रहा है तो और 5-7 मिनट लगेगा तो भगवान का प्रसाद अधरामृत, जगन्नाथ का प्रसाद आप सबके लिए। अच्छा, भगवान को लेके जाना पड़ेगा, राधा गोविंद जी को लेके जाइए, माता जी को बोलिए लेके जाइए। किसी का कोई प्रश्न है? कारण है नहीं, कारण है, कारण ये है कि कृष्ण भगवान पर यहाँ चर्चा गोष्ठी हुआ तो श्री कृष्ण को समझने के लिए बड़े बड़े महर्षि जब उसमें असफल रहते हैं, यहाँ तो बैठे हुए हैं ग्रामीण किसान गृहिणी, इनके बस में तो जो ही थोड़ा सा प्रसन्न आया वही इन लोगों के लिए काफी, कारण है कि प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा है कि जितना हमें सुनने का मौका मिला है, यही यही हमारा सौभाग्य है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोग सुनने का मौका मिलता है उसके बाद और हमें सुनने का उत्साह होना चाहिए, और वो प्रकट होता है प्रश्न पूछने के द्वारा। जैसे भागवत गीता कैसे हुआ, अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न पूछा, है ना। भागवत गीता अर्जुन का प्रश्न, कृष्ण का उत्तर। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत, महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव से सुने हैं वो बता रहे हैं। ऐसे पूरा भागवत आ गया 18 स्कंद। उसी प्रकार मैं जो सुना हूँ वरिष्ठ वैष्णवों से, जो मैं पढ़ा हूँ आप लोगों को तो मैं बताया, है ना। और कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में और आपको जानकारी, कल हम लोग थोड़ा सुबह हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह आप लोग अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, सुबह ऐसे 8 बजे के आसपास, 8 से 9, 1 घंटा। जो लोग इनके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं आप सुबह आ सकते हैं, हाँ, 8 से 9 बजे। तो हम लोग छोटा सा कुछ चर्चा करेंगे, हाँ। और सुबह हम लोग कैसे जप करना पड़ता है वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। जो लोग भाग्यशाली हैं सुबह आ सकते हैं 8 बजे। कैसे माला जप करना पड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ता है, उसके बारे में और हम लोग कुछ आप लोगों को जानकारी देंगे। कल मैं दोपहर में चला जाऊंगा, तो अगर आप लोग इसके बारे में और आप और उत्साह के साथ भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहेंगे, हाँ, तो कल आ सकते हैं, हाँ। और
भागवत गीता के बारे में और जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति बहुत आनंदमय है।